वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात करें चेनालिसिस की एक बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट पर। जी हाँ, ये 2 सितंबर को ही आई है। और ये बता रही है कि दुनिया भर में क्रिप्टो का इस्तेमाल मतलब कैसे बदल रहा है। 151 देश देखे इन्होंने। हाँ, और ये रिपोर्ट काफी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ बड़े निवेशकों को नहीं देखती। अच्छा। ये देखती है कि आम लोग कैसे क्रिप्टो अपना रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हमारे लिए, बिल्कुल। भारत बिल्कुल। लगातार तीसरे साल दुनिया में क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1। ये तो कमाली है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और जानते हैं क्या, भारत की ये बढ़त ना वो असल में आम लोगों की वजह से है। मतलब? टैक्स के नियम तो यहाँ मुश्किल है, सुना है। हाँ, वो तो है। मुश्किल टैक्स नियमों के बावजूद यहाँ के युवा जो टेक्नोलॉजी समझते हैं और फिनटेक कंपनियां, अच्छा, वो इसे आगे बढ़ा रही हैं। अच्छे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत हर पैमाने पर आगे है। हर पैमाने पर मतलब जैसे छोटी मोटी खरीदारी से लेकर बड़ी कंपनियों के लेन देन तक। और वो DeFi वगैरह भी। हाँ, वो DeFi मतलब बिना बैंक वाली सर्विसेज, उसमें भी। तो ये दिखाता है कि यहाँ बहुत मजबूत हर तरफ से अपनाने का माहौल है। वाह। तो भारत की कहानी हुई आम लोगों की भागीदारी की। जी लेकिन अमेरिका का क्या? वो तो चौथे से दूसरे नंबर पर आ गया है। वहां क्या चल रहा है? हाँ, अमेरिका की कहानी थोड़ी अलग है। हाँ। वहाँ असल में नियमों में काफी सफाई आई है। जैसे वो बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिली ना। हाँ हाँ, सुना था। और स्टेबल कॉइन पर भी अब ज्यादा स्पष्टता है। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी कंपनियों और जो बड़े निवेशक है ना, उनके लिए आसान हो गया। बिल्कुल, उनके लिए दरवाजे खुल गए। और आंकड़े तो जबरदस्त हैं। कितने? असली पैसे से क्रिप्टो खरीदने में अमेरिका सबसे आगे है। एक साल में मतलब जुलाई 2024 से जून 2025 तक 4.2 ट्रिलियन से ज्यादा। क्या 4.2 ट्रिलियन? ये तो मतलब बहुत ही बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और इससे पता चलता है कि अमेरिका में क्रिप्टो अब सिर्फ छोटे रिटेल निवेशकों का खेल नहीं रहा। ये अब मेन स्ट्रीम बन रहा है वहाँ। सही बात है। बड़े बैंक, पेमेंट कंपनियां सब ब्लॉकचेन अपना रहे हैं। ये दिखाता है कि नियम साफ हो तो कितना बड़ा निवेश आ सकता है। समझ गई। अच्छा, अब नाइजीरिया की बात करते हैं। वो पिछले साल टॉप पर थे, है ना? हाँ, 2023 में वो टॉप पर थे। पर अब छठे स्थान पर आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, नाइजीरिया की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वहां पहले क्रिप्टो का इस्तेमाल जरूरत की वजह से बहुत बढ़ा था। जरूरत मतलब आर्थिक परेशानियां थी, महंगाई, करेंसी की कीमत गिर रही थी, तो लोग पैसे बचाने और भेजने के लिए स्टेबल कॉइन्स का खूब इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, जैसे USDT, USDC। हाँ, बिल्कुल। और वो आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल बंद हो गया। तो फिर रैंकिंग क्यों गिरी अगर इस्तेमाल अभी भी है? हाँ, यहीं पर वो तुलना वाली बात आ जाती है। रैंकिंग तो रिलेटिव होती है ना। हाँ। तो नाइजीरिया में जमीनी स्तर पर इस्तेमाल भले ही मजबूत है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जो अचानक बड़े संस्थागत निवेश का सैलाब आया ना, हाँ, वो 4.2 ट्रिलियन वाला। हाँ, उसने पूरा वैश्विक संतुलन ही बदल दिया। आप ऐसे समझिए कि आपकी लोकल दुकान तो खूब चल रही है, पर शहर में एक बहुत बड़ा मॉल खुल जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में मॉल का वजन ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। नाइजीरिया में नियम उतने साफ नहीं हुए और बड़े निवेश की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही जितनी अमेरिका या कह लें भारत में रही। समझ गई। तो मतलब दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के अलग अलग ड्राइवर्स हैं। कहीं आम लोग, कहीं बड़ी कंपनियां। सही। और एक बड़ा ट्रेंड यही संतुलन है। उभरते बाजारों में आम लोगों का दबदबा दिख रहा है और विकसित देशों में अब संस्थागत पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और रीजन वाइज? एशिया पैसिफिक में तगड़ी ग्रोथ है, करीब 69% की। लैटिन अमेरिका में भी 63% की बढ़ोतरी है। वहां स्टेबल कॉइन का बड़ा हाथ है। अच्छा। और पूर्वी यूरोप के कुछ देश हैं जैसे यूक्रेन, मोल्डोवा, वहां प्रति व्यक्ति क्रिप्टो इस्तेमाल काफी ज्यादा है। और बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स, उनका क्या रोल है इस पूरी कहानी में? बिटकॉइन तो देखिए अभी भी असली पैसे से क्रिप्टो खरीदने का सबसे अहम रास्ता है। दुनिया भर में 4.6 ट्रिलियन से ज्यादा का लेन देन इसी से जुड़ा है। और स्टेबल कॉइन्स? उनका इस्तेमाल तो मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अकेले USDT से ही हर महीने $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लेन देन हो रहा है। $1 ट्रिलियन हर महीने सिर्फ USDT से? जी हाँ, और अब तो नई स्टेबल कॉइन भी आ रही हैं। और बड़ी कंपनियां जैसे स्ट्राइप, वीजा, मास्टरकार्ड, ये सब भी स्टेबल कॉइन पेमेंट्स ला रही हैं। वाह, तो ये तो तेजी से बदल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। ठीक है, तो अब एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, खासकर नाइजीरिया वाली बात पर। क्वेश्चन: नाइजीरिया में क्रिप्टो का इस्तेमाल तो अभी भी काफी है जैसा आपने बताया, फिर भी उसकी रैंकिंग क्यों गिरी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब वही है जो हमने डिस्कस किया। नाइजीरिया में लोग पैसों की बचत और लेन देन के लिए क्रिप्टो, खासकर स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल अब भी जमकर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन रैंकिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि दूसरे देश कितनी तेजी से बढ़ें।
तो अमेरिका जैसे देशों में नियमों के साफ होने और ETF आने से जो बड़ी कंपनियों का पैसा अचानक बहुत तेजी से आया, उसने सारे समीकरण बदल दिए। बिल्कुल, उसने वैश्विक संतुलन बदला। तो भले ही नाइजीरिया में आम लोगों का इस्तेमाल मजबूत रहा, पर दूसरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि तुलना में वो रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गया। एकदम साफ हो गया। तो अब हमारे श्रोताओं की सोचने के लिए आज का सवाल छोड़ते हैं। जी, क्या आने वाले सालों में भारत अपनी ये नंबर 1 पोजीशन बनाए रख पाएगा, खासकर जब अमेरिका और दूसरे देश भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।